कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों को वेलकम है एंड जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोगों की क्लास है फिफ्थ क्लास है अलजेब्रा की, और हम लोग 4 क्लासें पढ़ चुके हैं। आई होप आप सभी लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप पहले अलजेब्रा की वो क्लासें देखिए। हम लोग वन शॉट सीरीज में वो चीज़ें कर रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए एकदम ज़रूरी है। अभी मैं 3-4 क्लासें और लूँगा, मैक्स टू मैक्स 3 क्लास में। अभी कुछ कॉन्सेप्ट बचे हैं वो मैं करूँगा। उसके बाद हम लोग ट्रिगो करेंगे या फिर ज्योमेट्री करेंगे। ये चीज़ आप लोग कमेंट में करके बताओगे कि आगे आपको क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है या फिर हमें क्या पढ़ना है, ज्योमेट्री। ये चीज़ आप बताओगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। आप लोग कमेंट करके बताओगे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट ये है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc के इक्वल कब होता है। ये एक टाइप है और इस टाइप से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं कह रहा हूँ 2022 का अभी जो प्री हुआ था उसमें कम से कम हर शिफ्ट में मतलब पूरे टोटल 8 से 10 क्वेश्चन आए हुए थे। और इस हिसाब से आप सोचो कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इस टाइप से क्वेश्चन आएगा अगर अलजेब्रा से क्वेश्चन आता है तो। ओके, तो क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन इस तरीके का कहीं ना कहीं आएगा। मैं अभी सब कुछ समझाऊंगा और जब मैं समझा दूंगा आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पहले आप समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है। मैं कह रहा हूं कि जैसे थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए और जिनको भी लगता है कि उनको आता है वो क्वेश्चन ना स्किप करें। क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करो। मैंने पहले भी बोला अगर मैथ आपकी थोड़ी भी अच्छी है, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे ध्यान दो। हमारे सारे क्वेश्चन देख जाओ और भले ही आप 2x पे देखो लेकिन देखो जरूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अब देखो मैं ये कह रहा हूं ये चीज क्या है, इस चीज की वैल्यू क्या आएगी, पहले तो ये समझो, आराम से समझते हैं। मैं सबसे पहले पूछ रहा हूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो अभी मैंने क्यूब वाली क्लास में बहुत आपको अच्छे से समझाया था कि ए प्लस बी के होल क्यूब में अगर हम -3ab और ए प्लस बी कर दें, अगर मैं ये चीज कर दूं तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही है, ठीक है। ये बात आपको पता है कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही है। अच्छा बच क्या रहा है, ये 3abc बच रहा है और प्लस सी क्यूब बच रहा है। सी क्यूब को मैं इधर लिख दे रहा हूं, तो इस चीज को मैंने ये लिख दिया। क्या किसी को प्रॉब्लम है? नहीं, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहां समझिए, फिर से मैं अगर ध्यान से देखूं तो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। तो ए कहूंगा ए क्यूब है प्लस बी क्यूब है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर प्लस दूसरे पार्ट का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए बी तो माइनस का यहां पे हो जाएगा ए सी एंड माइनस बी सी। इतनी बात तो सही है। आगे वाले पार्ट में हम देखें तो 3ab कॉमन है, तो माइनस का 3ab कॉमन कर लेंगे तो बच क्या जाएगा, बच जाएगा क्या, a प्लस बी और इधर प्लस का c। ये प्रूफ मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जरूरी है, कोई आपको नहीं बताएगा। एक बार इमेज आपकी क्लियर हो गई, दोनों पार्ट से अगर हम ध्यान से देखें, इन दोनों पार्ट से तो ABC कॉमन है, a प्लस बी सी कॉमन है। तो हमने a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लिया, तो बचा क्या अंदर, बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इधर ध्यान से देखें तो देखो ये 2ab था माइनस 3ab, तो माइनस का ab बचेगा, ये माइनस का bc बचेगा और माइनस का ca। बस इतनी ही बात हमें ध्यान रखनी है कि जो हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसको आप अपनी नोट में पहले नोट कर लो और 3-4 बार लिख जाओ। नहीं अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। ये बात आ रही है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का ए बी
माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। तो क्या ये बात क्लियर है कि ये फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, इसी पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर आपने स्क्वायर और क्यूब का वीडियो बहुत ध्यान से देखा है तो कुछ अलग नहीं है। जैसे हम वहां देख रहे थे, कभी कभी हमें क्या दे देगा, कभी हमें क्या दे देगा, कभी ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, ये दे देगा, ये दे देगा, कुछ भी वो पूछ सकता है। ठीक है एग्जामिनर, वो हम देखेंगे क्वेश्चन से। अब हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये समझनी है कि इसमें कुछ अलग भी हो सकता है। क्या अलग इन द सेंस कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, मतलब इस बात को मैं क्या कर सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं ध्यान से देखूं a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, ये मैंने आपको अभी पिछली क्लास में समझाया था कि ये होता है प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, होता है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है हम ये भी पुट कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अभी आगे आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं इसका स्क्वायर माइनस 2ab बी सी सी ए, और ये माइनस का पहले से ही ए बी बी सी सी ए, तो माइनस का 3ab बी सी और सी ए हो जाता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमें क्या यूज करना है और अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आई होप आपको समझ आया होगा, इसकी पिक्चर अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इसी के बेस पे हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जंपिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, भाई साहब सॉल्व करने की आप लोग कोशिश करेंगे। मैंने पहले समझा रखा है, एक नोट्स बना लो और इन क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, मैथ्स बाय आयुष तिवारी। और क्योंकि प्रैक्टिस करना जरूरी है, आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग। सीजीएल 22 का लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन है और 2023 में आया आपका सीजीएल का प्री। आपको ये क्वेश्चन सेम मिल सकता है आपकी शिफ्ट में। तो अगर आता तो आप क्या करते, देखो हमसे ये पूछ लिया ना, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc पूछ लिया। हमने अभी क्या समझा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc ये होता है। अब ये अगर होता है, क्या होता है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में क्या चीज, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बस रख दो वैल्यू, कितना आसान है। a प्लस बी प्लस सी हमें दे ही रखा है, कितना दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी हमें 6 दे रखा है, तो ये हो गया 6। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दे रखा है 14, माइनस ए बी बी सी सी ए कितना दे रखा है 11, तो 14 में 11 गया, कितना बचा 3, 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा 18। 18 ही इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता, बिल्कुल सही, 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा 18, और ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाता, सी। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता, बिल्कुल सही। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक बार आपको ये चीज समझ आ गई, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं, अभी मैं क्वेश्चन को इतनी तेज सॉल्व करूंगा, वो कैसे, क्योंकि अभी आपको एक फॉर्मेटिंग ध्यान रखनी है, ये वाली, इसका यूज हम लोग करेंगे अभी आगे, और भी कई सारे चीजें हैं वो मैं आगे आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया, हम लोग बढ़ेंगे आगे, हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब आप कर दोगे, अब आपको समझ में आएगा कि हमने, देखो सेम ये 2021 का क्वेश्चन है। अब क्या डिफरेंस आया इस क्वेश्चन में कि पूछा तो अभी भी भैया वही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इसका फॉर्मूला, लेकिन हमें यह भी ध्यान रहना चाहिए कि हमें दिया क्या है और हमसे पूछा क्या जा रहा है। ये दोनों बातें हमें समझनी होंगी, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो a प्लस बी प्लस सी दिया है, लेकिन अब ये नहीं दिया हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ये नहीं दिया है तो एक तो तरीका है, एक तरीका क्या है कि हम क्या करें, इसकी वैल्यू अलग से निकालें ऐसे करके। दूसरा तरीका है हम इस फॉर्मूले का यूज कर लें। हमने यहाँ इस फॉर्मूले में कहीं पे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का जिक्र भी नहीं किया,
ठीक है, तो अब ये चीज हमें समझनी अपने क्वेश्चन में लगानी है। कैसे लगानी है? फॉर्मूला हो जाएगा इसकी वैल्यू ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे में a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर और माइनस का 3 टाइम्स ए बी बी सी सी ए। सॉल्व कर लेते हैं। ए बी बी सी सी ए कितना दिया? 11। ए बी मतलब ए प्लस बी प्लस सी 11 दिया है और ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर 11 का 121 माइनस ए बी बी सी सी 28 दिया, 3 टाइम्स 28। अब देखो 28 का 3 गुना 84 हो जाएगा, 3 इंटू 28 84 हो गया। बस इस चीज को सॉल्व कर लो। 11 का मल्टीपल आएगा, क्वेश्चन सारे ही लगभग 11 के मल्टीपल है। कितना बच रहा है? इधर देखो 16 बच रहा है और 16 और 21 कितना हो गया? 16 21 47, 37 और 37 और इंटू 11 ये हो जाएगा 407। अब देखो आप इसका 11 का मल्टीपल समझो। 11 का मल्टीपल का मतलब क्या होता है? आप डिजिट को जोड़ दो, 7 था 7 लिख दो, 7 3 10 और 1 को 3 में जोड़ दो, 1 को क्या कर दो 3 में जोड़ दो, 407 हमारा क्या हो जाता? 407 अगर होता तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाता? सही। आई होप आप लोगों को एकदम समझ आ रहा होगा, कुछ अलग नहीं है। मैंने क्या किया है? फॉर्मूला यूज किया है बस। ये पूरी क्लास फॉर्मूले पे ही बेस्ड है, लेकिन फॉर्मूले का अभी देखोगे ना, आपको क्वेश्चन में दिखाता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी इस टाइप से बनते हैं जो कि आपको लगेगा कि बहुत टफ है। ये देखो, जिसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है उसको तो बहुत परेशानी होने वाली है, ठीक है। तो वो चीज हम लोगों को नहीं होगी अगर आप प्यार से समझते चले जाओगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में आ गई, क्वेश्चन में आ गया बदलाव। बदलाव क्या आ गया? एक्स वाई जेड ही पूछा है, पूरा पूरा अभी कुछ नहीं पूछा, और पूरा पूरा ना पूछ के उसने ये भी हमें दे दिया है। तो भाई सब कुछ फॉर्मूले में रखते हैं और बार बार आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। हमें पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये हो गया 1604, लिख दिया, माइनस 3xyz, यही तो होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, हमने यही उठा के यहां रख दिया, माइनस 3xyz ये हो गया। अब x प्लस वाई प्लस जेड वो होता है 11, यहां लिख दिया। आगे देखो फिर से अभी हमें ये दिया है तो हम इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कि 11 का स्क्वायर मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स मतलब माइनस का 6। ये चीज ध्यान रखो। अभी आप समझो दो फॉर्मूले हो गए हमारे। एक फॉर्मूले में देखो जब हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया होता है तो हमें क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए कर देते हैं। पर अगर नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी बी सी सी ए। ये चीज मैंने आपको समझाई है, वही यहाँ पे हमने लगा दिया। अब 1604 और 3xyz को उधर भेज दो। इस चीज को पहले सॉल्व करते हैं। ये 11 ये हो जाएगा हमारा 11, यहाँ 121 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 18। अब 121 और 18 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 931 और फिर से हम 11 का मल्टीप्लाई मतलब डिजिट जोड़ दो, 9 9 3 12 2 1 हो गया, ये 4 1 5 हो गया और ये 1 1529। अब 1529 है, 1529 को इधर लाएंगे तो माइनस का आ जाएगा 1529 और 3xyz उधर हो गया प्लस का। हमसे xyz पूछा है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 5 बचा और ये 5 हो गया। उसके बाद कितना हो जाएगा? 9 में गया 7 75। हमसे xyz पूछा है, ये 3xyz की वैल्यू आई है 75, तो xyz हो गया, xyz अपना हो जाएगा, xyz अपना हो गया 75/3। 75/3 मतलब 25। 25 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, दूसरी चीज का कैलकुलेशन का भी रोल थोड़ा बहुत रहता है। तो जल्दी सॉल्व करेगा जो उसी का आंसर आएगा। ये भी देखो आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, सारे आए हुए क्वेश्चन है, अभी दिसंबर में प्री हुआ था। तो आप वो चीज समझो और इसको हल्के में मत लेना। इस टाइप को नहीं भी समझ जाता है दोबारा क्लास देखो, आई एम श्योर कि आपको समझ जरूर आएगा और समझना पड़ेगा, ठीक है।
ओके फिर वही चीज है, बस यहाँ पे फिर से देखो, हमसे XYZ पूछा था पिछले क्वेश्चन में, अब ABC पूछ लिया है। पूछे कुछ भी, फॉर्मेटिंग तो वही रहेगी, A क्यूब B क्यूब C क्यूब वाली, A क्यूब B क्यूब C क्यूब वाली, -3ABC होता है। और आगे हम डिपेंड करता है दिया क्या। अब देखो A B स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर दे दिया ना, अगर दे दिया है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, A प्लस B प्लस C, ठीक है। और हमें पता है ये होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस का AB BC CA। लेकिन बोलोगे भैया AB BC CA तो कहीं दिया ही नहीं, नहीं दिया तो निकाल लेंगे हमने, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला भी पढ़ा था, स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था कि A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर क्या है, ये तो पता है कि A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है। हमसे पूछा है ये प्लस का 2AB BC CA, तो हमें यही चाहिए AB BC CA। अब ध्यान से समझो, इसमें इसको घटा दो, मतलब कभी भी हमसे AB प्लस BC प्लस CA पूछता है, इस बात का मतलब है कि A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर में हम क्या करेंगे, घटाएंगे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ये चीज आप ध्यान रखो, यही हम अपने इस क्वेश्चन के लिए करने वाले हैं। कैसे करेंगे, हमें ये दिया है इसके स्क्वायर 36, 36 में 32 गया 4, और 4 को 2 से डिवाइड किया 2, तो मतलब AB BC CA वो आ गया हमारा कितना, 2, ठीक है। ये निकालने में हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा कि हमसे AB BC CA अगर निकालना है, इसके स्क्वायर में ABC के 36 के स्क्वायर में, मतलब 6 के स्क्वायर में 36 माइनस 32 और बटे 2, तो ये वैल्यू 2 आ गई। रख देंगे, हमें A क्यूब B क्यूब C क्यूब 189 दिया है, माइनस 3 टाइम्स ABC। ये चीज हमें कितनी दी थी, ABC 6 दिया है, ये चीज हमें कितना दिया है 32, माइनस ये इसकी वैल्यू 2 आई है तो 2 माइनस कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन, अगला स्टेप क्या होगा, इस चीज को पहले सॉल्व करो, ये 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा तो 3ABC क्या हो जाएगा, 189 में 180 गया तो 9, तो ABC हमारा आ गया 3, और 3 आ गया क्या हमसे, लेकिन ये नहीं पूछा हमसे, ABC -3 पूछा था, तो दोनों तरफ माइनस कर दो, 3 माइनस 3 मतलब 0, 0 ऑप्शन में है भाई डी ऑप्शन। अब ऐसे क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखो कि हमारा 3 आता है, हम 3 लगा के बी ऑप्शन आगे बढ़ जाते एग्जाम में, पर यहाँ पे देखो -3 लगा था। इन चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना, ये चीजें आएंगी मॉक से, ये सिली मिस्टेक इन्हीं का नाम होता है, यही आपका नंबर लेके चली जाती, फिर हम लोग बोलते हैं सिली मिस्टेक हो गई, ठीक है। ओके, समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत बढ़िया, बस आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को पहले प्यार से पढ़ो कि हमें दिया क्या है और हमसे पूछा क्या है। मैं अगर देखूं पूछा क्या है, तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस AB BC CA, ये एक पार्ट होता है, ये वाला एक पार्ट में होता है A प्लस B प्लस C, और एक पार्ट में ये होता है जो हमसे पूछा है। ये किसके इक्वल होता है, A क्यूब B क्यूब C क्यूब मतलब 85 और -3 टाइम्स ABC, तो ये 25 है, 3 टाइम्स ABC मतलब 3 इंटू 25, 85 माइनस 75 10 आ गया। ये ABC कितना दिया, 5 दिया। हमसे ये चीज पूछी है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस AB BC CA, 5 को इधर नीचे भेज दो, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2, 5 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 2 है ऑप्शन में, A ऑप्शन हमारा हो जाता सही। अब मैं ये दिखा रहा हूं कि मैं ऐसे सॉल्व करता एग्जाम में, कि मुझे ये देखेंगे दिया क्या है और पूछा क्या है। हमसे ये सेकंड वाला पार्ट पूछ रहा है, ये सब दिया है, तुरंत सॉल्व कर दिया, ठीक है। ओके, आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले आप लोग सॉल्व करेंगे खुद से, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बेस्ट पॉसिबल वे क्या है। सब कुछ तो मुझे लग रहा है लगभग दे ही रखा है। AB BC CA पहले तो नहीं दिया, हमें AB BC CA चाहिए होगा। बहुत सिंपल है, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया, ऐसा कभी भी नहीं दे रखा है। AB BC CA हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसका स्क्वायर 25 माइनस का ये A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन 2, तो -2/2 कितना हो गया, -1। इतनी बात क्लियर है।
ये चीज नहीं दी होगी हम खट से निकाल लेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूला आता है। अब आगे बढ़ लेते हैं। फॉर्मेटिंग क्या है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, एक ब्रैकेट में ए बी सी तो ये 5, ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो 27 माइनस ए बी बी सी सी है, ये -1 है, माइनस फिर से लगाओगे 1 हो जाएगा प्लस का। अब देखो तो ये हम देखें तो कितना हो जाएगा 27 1 28 इंटू 5 140, 28 गुणे 5, आप 14 गुणे 5 70 गुणे 2 कर सकते हो, 140 आएगा। 3abc कितना होगा, 3abc कितना होगा, तो 3abc उधर ले जाओ, 140 125 में माइनस कर दो, 15 माइनस का, abc हमारा आ गया माइनस का 5 आ गया। हमसे पूछा क्या है, बहुत ध्यान से देखो, abc -5 है, डिवाइड 5 से करवा रहे तो मतलब माइनस का 1 ऑप्शन है, ठीक है सी। साइन का बहुत ध्यान रखना है, जब भी ऐसे ऑप्शन दिखे एक बार हम ऐसे क्वेश्चन को मार्क करके चलते हैं मॉक टेस्ट में, मतलब जो नीचे मार्क करने का ऑप्शन होता है कि बाद में एक बार हम वेरीफाई कर लेंगे कि कहीं साइन की गलती तो नहीं है, ठीक है। तो साइन की गलती, कहीं पॉइंट, कभी ऑप्शन में हम देखेंगे कि पॉइंट में बहुत दे रखा है, तो इन सारे क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे रीवेरीफाई करें। ओके, बढ़ेंगे आगे। और सारे क्वेश्चन देखो है एक ही फॉर्मूले पे पेस्ट, पर कितने तरीके से बन सकता है, और मैं वो कोशिश की है कि सारे आपको करवा दूं क्वेश्चन, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। क्वेश्चन देखो फिर वही है, अब हमारा टारगेट क्या है, यही एबीसी निकालना। तो पहले ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब मतलब 189 माइनस 3abc, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ए प्लस बी प्लस सी मतलब 6, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब 32। अब हमें चाहिए ए बी बी सी सी ए। कैसे निकालते हैं, ए बी बी सी सी ए नहीं दिया है तो हम निकाल लेते हैं, ए बी बी सी सी ए निकालना बहुत आसान हो गया अब आपके लिए। इसका स्क्वायर करेंगे 36, ये माइनस करेंगे 32 बटे 2, तो 4 बटे 2 मतलब 2, ठीक है, 4 बटे 2 मतलब 2, तो 30 गुणे 6 180, तो 3abc उधर ले जाओ, 180 इधर माइनस करो तो 9 आ गया, तो abc हमारा कितना आ गया 3, abc हमारा कितना आ गया 3, abc हमारा 3 आ गया, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है, अभी कर लोगे, लेकिन आंसर नहीं आया अभी, आंसर अभी नहीं आया। आंसर हमसे पूछा था 4abc, तो abc हमारा 3 है, 4abc 3 इंटू 4 12, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल हो जाएगा सही, ठीक है, 12 आ गया हमारा सही आंसर। आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। अगला टॉपिक आप लोग बताना कमेंट में, मैं उसकी तैयारी करूं, जिससे आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिले। आप लोग तैयारी करो, आपका प्रीलिम्स है, मेरे लिए एक वो टारगेट है, आपका प्रीलिम्स अच्छे से, मैथ उसमें प्रॉब्लम ना बने, ठीक है। और कमेंट में आप जरूर बताना ज्योमेट्री पहले आप सीखना चाहते हैं या ट्रिग्नोमेट्री, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अदरवाइज मैं ज्योमेट्री शुरू कर दूंगा। आप लोग बताना, सॉल्व करो। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये सारे सीजीएल 21 के आए हुए क्वेश्चन है, एक साल पहले के। फॉर्मेटिंग वही है, मैं समझा चुका हूं, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 913 हो गया, -3xyz, ये हमारा फॉर्मूला है। एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया 7, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कितना हो गया 85, माइनस हमें चाहिए होता है ए बी बी सी सी ए। कैसे निकालते हैं, एक्स वाई जेड, इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड, तो इसके स्क्वायर में एक्स वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स क्या आएगा, ये आएगा इसके स्क्वायर में 7 के स्क्वायर में 49 में माइनस करेंगे 85 बटे 2, ये हमारा आएगा 36, 49 माइनस का 36 बटे 2 माइनस का 18। अब माइनस पहले से था, माइनस का 18 तो प्लस का 18 हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये आपका कितना हो गया 3, 103, 103 इंटू 7 कितना हो गया 721, हो गया 721। आ जाओ भाई यहाँ,
3xyz कितना हो गया, 3xyz हो जाएगा 913 में 721 चला जाए, 913 में 721 8 और कम है, देख लेते हैं सॉल्व कर। ये हो गया 2, इधर हो गया 9 और 1, 192। xyz हमारा आ जाएगा 64। क्या xyz पूछा है? नहीं, हमसे पूछा क्यूब रूट ऑफ xyz। क्यूब रूट पे मैं वीडियो बनाने वाला हूं, मैंने स्क्वायर पे वीडियो बना दिया, स्क्वायर रूट पे आपको वीडियो मिल जाएगा। आप देखो मैं कैलकुलेशन को भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूं और एक मल्टीप्लिकेशन पे मैं वीडियो बना दूंगा, ये सब काम करते हैं। कैलकुलेशन की अलग से आप फॉलो करो, मैं सारे वीडियो बना रहा हूँ, वो आप जाके देखो जब भी टाइम मिले, ठीक है। और 2x पे लगा के देखो जरूर आप, तो उससे क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन करने में फिर ऐसे हमसे क्यूब रूट पूछेगा। 64 का क्यूब रूट 64 होता है 4 का क्यूब, तो हमारा 4 हो जाता है इसका आंसर, मतलब ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता। तो मैं ये कह रहा था क्यूब रूट पे भी मैं वीडियो बना दूंगा, क्यूब पे बना दूंगा, जो भी सारी जरूरी चीजें हैं वो सब मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी तक तो सब सही चल रहा है, और ये आप लोग क्वेश्चन अब देखो हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे। जैसे हमसे एक्स वाई जेड ये पूछा, ये पूछ लिया एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ये कभी भी पूछता है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, तो ये क्या होगा 3xyz, इधर ही रहने दो अभी, आप समझ लो, नहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड 2 है, दूसरे ब्रैकेट में अब देखो हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर नहीं दिया है, तो हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि एक्स वाई जेड का स्क्वायर और माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई जेड, 3 टाइम्स कितना माइनस का 11। अब देखो इधर ये 3xyz ऐड हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पे देखो क्या दिया 33, 33 4 कितना हो गया 37, 37 दूनी 74, और 74 प्लस 3 टाइम्स क्या 74 प्लस 3 टाइम्स xyz, xyz हमें -12 दे रखा है, तो -3 इंटू -12 कितना हो गया माइनस का 36, माइनस का 36 इधर कर देंगे, माइनस का 36 इधर, 74 में 36 गया 38, किसी ऑप्शन में है 38 है अपना बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता है, ठीक है। अब हमें सारे जब फॉर्मूले एक बार पता चल जाएंगे तो जो जैसा पूछेगा वैसा हम कर देंगे। प्रॉब्लम उनको जो एक तरीके से पढ़ के गए, आपको मैं तो हर चीज बता रहा हूं, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वीडियो आप लोग पॉज कर लिया करो, जब मैं नया क्वेश्चन लाता हूं तो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर वीडियो रिप्ले करो, ठीक है, फिर समझो। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ स्टडिंग। ऑनलाइन पढ़ तो सभी रहे, ऑनलाइन पढ़ने का भी एक तरीका है, ठीक है। इस पे मैं एक वीडियो सोच रहा हूँ करने का, जब मैं बताऊंगा ऑनलाइन स्टडी करने का तरीका सबसे बेस्ट क्या है। ओके, बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। हमसे पूछा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, देखो अब यहाँ पे प्लस का एक्स वाई जेड पूछ लिया। समझो मैं ये कह रहा हूँ, हमें फॉर्मूला पता होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस का 3xyz, ये हमसे पूछा जाता है, ये हमें पता होता है। हमसे पूछा है xyz प्लस का, अब बताओ यहां से xyz कैसे आ जाएगा। इस चीज को तो आप सोच के देख सकते हो कि अगर मैं इसमें 4xyz ऐड कर दूं, 4xyz अगर मैं ऐड करूं, बताओ जो फॉर्मूला होता है उसमें 4xyz अगर ऐड करूं तो क्या हमारा यही आ जाएगा xyz आ जाएगा भैया। आगे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला हमें पता होता है, क्या होता है कि xyz एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या xyz का स्क्वायर 18 का स्क्वायर माइनस, अब देखो वो हमें नहीं दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो इसका 3 टाइम्स कर देंगे -3 इंटू 90, ये नॉर्मल था। हमने अपनी तरफ से 4xyz जोड़ा तो इधर भी 4xyz जोड़ देंगे। xyz हमें कितना दे रखा है 81, तो ये हम जोड़ देंगे, बस ये चीज सॉल्व कर लो। तो 18 324 होता है, 270, 24 उधर से मिला, 30 इधर से मिला, कितना हो गया 54, तो 54 हो गया ये, प्लस ये 4 गुणे 81, 4 324, ठीक है 324। अब देखो यहां से भी 324 कॉमन है, तो 3 + 1 4 हो गया, 4 चौक 16 9 12, सॉल्व कर लेंगे 1296 हमारा आंसर आ जाएगा।
1296 मतलब बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता है। एग्जामिनर में क्या दिमाग खेला, क्या क्वेश्चन आया, ये भी 2021 का क्वेश्चन है कि उसने -3xyz नहीं पूछा, प्लस का xyz पूछा है। तो प्लस का xyz -3xyz से कैसे आता, 4xyz ऐड कर देंगे, तो इधर भी ऐड कर दिया, आंसर आ गया। कुछ अलग नहीं था, बस थोड़ा सा चेंज था बस। अब आ जाओ अपने मेन पार्ट की तरफ। क्वेश्चन का रुख बदलता हुआ, रुख कैसे बदलेगा समझते हैं। देखो रुख कैसे बदलेगा समझते हैं। ओके, आई होप आप सभी लोगों को समझ आ रहा होगा। अब समझते हैं एक चीज। हमारा फॉर्मूला ये था, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या था कि x क्यूब a क्यूब b क्यूब c क्यूब -3abc होता है a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab bc c है, होता है ना, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि क्या हो अगर a प्लस b प्लस c मैं कह दूं 0 है। बहुत प्यार से समझना, बहुत प्यार से, कि a प्लस b प्लस c अगर मैं कह दूं 0 है, a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0, कैसे? मैं कह रहा हूं a 2 है, b 3 है और c -5 है, तो a प्लस b प्लस c जब करोगे 0 आएगा। ऐसे अगर कोई नंबर है कि जहां a प्लस b प्लस c 0 है, तो भाई अगर 0 से इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो ये जो बात है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc इसके इक्वल हो जाएगा 0 के। कब? जब a प्लस b प्लस c क्या है, 0 है। जब a प्लस b प्लस c 0 होता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब हमारा होता है 3abc के इक्वल। हमने 3 नंबर लिए, 2 3 और -5, जहां a b c का सम 0 आएगा। क्या ये बात वेरीफाई करती? कर लेते हैं वेरीफाई। 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का क्यूब होगा 27 और 5 का क्यूब होगा -5 का माइनस का 125। ये कितना आएगा? अब 27 और 8 हो जाएगा 35, और 35 इसमें गया तो 90 माइनस का। क्या यहां से 90 आएगा? देख लेते हैं। 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू -5, तो 3 2 जा 6 3 जा 6 3 जा 18 18 5 जा 90। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हमें दिख रहा है कि ये पार्ट अगर 0 होगा तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब जो होगा वो 3abc के इक्वल होगा। यही चीज हमें बस समझनी है, ठीक है। दूसरी चीज, क्या हो अगर मैं कहूं ये पार्ट 0 है? ये पार्ट क्या हो अगर मैं कह रहा हूं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये अगर 0 है तो ये इक्वल हो जाएगा किसके? -ab माइनस bc माइनस ca के। ये अगर 0 है तो क्या होगा समझो। इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। मैं कह रहा हूं कि एक बार तो हुआ कि a प्लस b प्लस c क्या हो गया हमारा 0, ठीक है, हमने वो भी देख लिया। मैं कह रहा हूं दूसरा वाला पार्ट फॉर्मूले का, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab bc और ca ये अगर 0 है तो क्या होगा समझो। मैं कह रहा हूं इसमें 2 से पूरे में मल्टीप्लाई करा लेते हैं भाई, 2 से हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 जगह a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये क्या है 0। आप समझो a स्क्वायर को मैं क्या करूं, 2 जगह लिखूंगा a स्क्वायर, एक बार यहां से एक b स्क्वायर उधार भाई साहब ले लिया हमने, और 2ab इधर लिया हो माइनस का। आगे जो a स्क्वायर बचा, फिर एक हमने c स्क्वायर ले लिया और माइनस का यहां से 2ac ले लिया, एक b स्क्वायर बचा, एक c स्क्वायर बचा और 2bc बचा यहां से, ये 0। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ये कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं कि यहां से आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा a माइनस c का होल स्क्वायर या c माइनस a का, वो डिपेंड करेगा कौन सी वैल्यू ज्यादा है, और ये b माइनस c का होल स्क्वायर। अब एक बात और ध्यान करो, मैंने अभी आपको एक वीडियो में समझाया था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर 0 है, किन्हीं भी 2 स्क्वायर का सम 0 है, इसका मतलब एक ही होता है कि वो दोनों नंबर 0 हैं। मतलब किसी भी चीजों का स्क्वायर को जोड़ रहे हो आप, भाई स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, और कोई भी चीज जोड़ के निगेटिव मतलब अगर नहीं है तो 0 नहीं ला सकते।
अब जीरो नहीं ला सकते, मतलब ये खुद जीरो है, तो अगर ये जीरो है तो a माइनस बी बराबर जीरो, मतलब a बराबर b, ये हो जाता आपका a बराबर c और ये हो जाता b बराबर c, मतलब a बराबर b बराबर c। अब हमने एक चीज भाई समझी, वो क्या समझा कि जो a क्यूब है प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है माइनस 3abc, ये अगर जीरो है तो दो पॉसिबिलिटी हैं, क्या, या तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो, जीरो हो, या a बराबर b बराबर c के हो। दोनों ही केस में क्या है, ये आता है क्या, जीरो के इक्वल, या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है वो 3abc के इक्वल होता है। कब, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3abc इक्वल, या तो abc क्या हो, जीरो हो, या a बराबर b बराबर c, तीनों इक्वल हो। क्वेश्चन से आप समझेंगे अपना, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन समझो, मैं कह रहा हूं ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से ये समझो। इसको एक चीज मानो, ये कोई एक टर्म है x माइनस वाई, ये दूसरा टर्म है y माइनस जेड, तीसरा टर्म है z माइनस एक्स, ऐसे ही ऊपर लिखा हुआ है क्यूब के फॉर्म में, ठीक है। मैं कह रहा हूं ये कोई एक टर्म है फर्स्ट, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। मैं कह रहा हूं तीनों को जोड़ दो, अच्छा तीनों को जोड़ते हैं, तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, तो x से ये x, y से y कट गया, z से z, जीरो आ गया। तीन जो a b c की जगह थे, मतलब मैं कह रहा हूं जो तीन हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे उनको जोड़ के हमारा जीरो आ रहा है। अगर किसी भी चीज को जोड़ के जीरो आ रहा है, मतलब इन तीनों का जो क्यूब होगा वो किसके इक्वल होगा, 3abc के, मतलब 3 इंटू उनका मल्टीप्लाई। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब a क्यूब b क्यूब c क्यूब। अभी हमने समझा था कि a क्यूब b क्यूब c क्यूब होता है 3abc, कब, जब ये जीरो हो। अगर ये क्वेश्चन में जीरो है तो x क्यूब, x माइनस वाई का क्यूब, y माइनस जेड का क्यूब, z माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा 3 टाइम्स x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, होगा, आराम से होगा। नीचे भी यही चीज लिखी है, लेकिन नीचे बस 6 है, तो x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, ये चीज इससे कट जाएगी। 3/6 का मतलब क्या है, 1/2, 1/2 मतलब किसी ऑप्शन में है तो हम लगा देते बी ऑप्शन। यहां पे दे रखा था कि x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, इस बात का फिर क्या मतलब है भैया, इस बात का ये मतलब है कि अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर इसका मतलब है ये जीरो होगा, ठीक है। और हमें दिख रहा है कि उस क्वेश्चन में क्या है, यहां दे रखा है कि इन तीनों का सम जीरो है, तो जीरो है तो फिर हम ये लगा देंगे और 1/2 आंसर। मतलब एग्जाम में हम देखते हैं भाई क्या इन तीनों का सम जीरो है, बस ये चीज 3abc के इक्वल होगी, 3/6 1/2। इतना करोगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आज की क्लास देखने के बाद इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आप सॉल्व करोगे, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेम क्वेश्चन है, P नॉट इक्वल टू Q नॉट इक्वल टू R, बोला है P नॉट इक्वल टू Q नॉट इक्वल टू R। अब अगर ये बोल रहा है इस बात का क्या मतलब, पहले तो भैया हम चेक करेंगे कि इन तीनों का सम जीरो तो नहीं है, तो है भाई P माइनस Q, Q माइनस R, R माइनस P, सब कट जाएंगे आपस में तो जीरो आ जाएगा। अगर ये जीरो है तो इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, तीनों के क्यूब को 3 टाइम्स P माइनस Q, Q माइनस R, ये चीज अभी हमने देखी थी। नीचे 12 के फॉर्म में यही चीज दे रखी है, ये कट जाता, 3/12 का मतलब क्या है, 1/4, 1/4 मतलब सी ऑप्शन, 1/4 का मतलब सी ऑप्शन, 1/4 का मतलब क्या हो जाता, सी ऑप्शन। समझ आया ना। तो ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, पहला हमारा टारगेट होता है कहीं पे भी ऐसे क्यूब दिखे भाई थोड़ा सा समझ के चलना, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है कि कहीं तीनों को जोड़ के जीरो तो नहीं आ रहा। अगर जीरो आएगा भाई साहब तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब 3abc के इक्वल हो जाता है, ये बात हमें समझनी होगी। हम समझ चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। तो पहला देखो, हमें क्यूब व्यूब दिखेगा ना, ऐसा फॉर्मूला ही दिख रहा है, तो पहला टारगेट हमारा होगा क्या P Q R का सम जीरो तो नहीं आ रहा,
तो P हो गया 8.15, Q हो गया 9.06 और R हो गया माइनस का 17.21। भाई ये चीज 8 9 17 हो गया, 15 6 21 माइनस 17.21, इन दोनों का आ रहा है 0। अगर 0 आ रहा है मतलब P क्यूब Q क्यूब R क्यूब ये चीज ही 0 हो जाएगी भाई साहब। अरे ये तो डायरेक्ट हो गया, हमसे यही पूछ लिया तो ये 0 होगा, 0 होगा डी ऑप्शन। ये तो हमने अभी पढ़ा ना क्वेश्चन में कि P क्यूब Q क्यूब R क्यूब माइनस 3PR वही हो जाएगा 0। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन में पूछता कि P स्क्वायर P क्यूब Q क्यूब R क्यूब तो वो 3PR के इक्वल हो जाता, यहाँ दे रखा था ये चीज हो जाएगी 0 के इक्वल। CGL 22 का ही क्वेश्चन था, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपके दिखेंगे एग्जाम में 23 में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर बताओ कैसे। 2 टाइम्स ABC अपॉन 9, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने ऐसे ही लिया था जिससे आपको एक साइन का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। 9 तो पहली बात तो माइनस माइनस प्लस का वैल्यू आएगा, ये ऑप्शन नहीं होता। 9 से ये कट जाएगा 2 बार में तो 4 24 गुणे 12 144 गुणे 2 288। ठीक है, ऐसे ही लिया था जिससे आपको कैलकुलेशन सीखो। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, हम लोग कभी कभी ऐसा समझ के माइंड बनाते हैं ना, बहुत कठिन आता है पेपर, ऐसे भी क्वेश्चन बीच में मिलते हैं। ठीक है, हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन को जल्दी करना होता है तो ऐसा दिखता है आपको, लगता है ये वो फॉर्मूला तो नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, कभी कभी डायरेक्ट भी क्वेश्चन दिखेगा आपको। फॉर्मूले पे बेस्ड ये है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ दिस टाइप क्या है कि हमारा टारगेट होता है, कभी भी क्यूब पूछा है, A क्यूब B क्यूब C क्यूब कभी भी पूछा है तो एक बार देखते हैं क्या इनका सम 0 तो नहीं है। तो हमें ध्यान से देखना है 70 20 और माइनस 90। भाई देखने से ही पता चल रहा है कि 70 प्लस 20 माइनस 90 क्या होता है 0। 70 प्लस 20 माइनस 90 अगर 0 है तो भाई A क्यूब B क्यूब C क्यूब हो जाएगा 3ABC के इक्वल। A क्या है 70, B क्या है 20, C क्या है माइनस का 90। विद साइन रखेंगे, बहुत ध्यान रखना, इस चीज को कर लेंगे सॉल्व। तो यहां से माइनस आएगा और 3 0 माइनस आएगा तो माइनस और 3 0 एक ही ऑप्शन में था, लगा के आगे बढ़ जाता। मैं तो मल्टीप्लाई भी ना करता भाई, माइनस साइन आएगा, ये माइनस है, 3 0 आएंगे 1 2 3, ये 3 0 लगे हुए, बाकी कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। सॉल्व करना होता 21 दून 42 गुणे 9, 42 गुणे 9 मतलब कितना हो जाता 37 और 3 0 लगा देते तो हमारा 3,78,000 मतलब सी ऑप्शन हो जाता, वो भी माइनस में। क्या किया हमने, समझ आ रहा होगा कि ए बी सी का अगर सम क्या है 0 है, ए बी सी का सम अगर 0 है ए प्लस बी प्लस सी का, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3ABC के इक्वल होगा। बस इतनी बात आपको समझनी है। अगला क्वेश्चन आप सॉल्व कर दो, ये मेंस का आया वो क्वेश्चन है, पर मेरा ऐसा अनुमान है कि ऐसे क्वेश्चन आपको प्री में भी देखने को मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो देख लेते सॉल्व करके। कैसे सॉल्व करें भाई, पहला टारगेट क्या एक्स वाई जेड का सम 0 तो नहीं है, तो x प्लस 12 y माइनस 2 जेड माइनस 10, तो 12 माइनस 2 माइनस 10 मतलब ये 0 आ रहा है भाई। अगर ये 0 तो ये इक्वल होता है 3xy जेड के, 3 इंटू एक्स है 12, y है माइनस 2 और जेड है माइनस का 10, तो 12 ते 36 दून 72 720 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 720 नहीं, ये बोल रहा है कि 360 होगा। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, हमें खुद से चेक करना होता है कि जो बोल रहा है क्वेश्चन में क्या वो सही है, सही नहीं है तो फिर क्या है, पहला स्टेटमेंट तो भाई गलत हो गया। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, x प्लस वाई हमें 48 दे रखा, एक्स वाई हम 2xy निकाल लेते हैं यहाँ से क्योंकि हमें 2xy की जरूरत पड़ेगी, तो ये है 64। हमसे पूछा है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना आता है। कैसे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब 48 का स्क्वायर और माइनस का क्या 2xy मतलब 64।
सॉल्व कर लेते। 48 का स्क्वायर किनको किनको आता है भाई, मैंने आपको देखो एक शॉर्ट्स में भी समझाया था। 50 के अगर कोई पास है, 25 में उतना ही कम कर दो। 48 में 2 कम किया तो 50 में 2 कम हुआ कितना, 25 में 2 कम हुआ 2304। 2304 मतलब 64 मतलब 2240। इस चीज की वैल्यू आ गई 2240 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। हमसे 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पूछा है। 2240 का 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, 0 6 9 8 8960। मतलब जब हमने सॉल्व किया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकाला 2240 आया। कैसे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर 48 के स्क्वायर में 2xy 64 घटा दिया। यहाँ ये बोल रहा है कि नहीं भैया 4480 होता है, नहीं भैया 4480 नहीं होता। हमने जब निकाल के देखा तो 89 60 आ रहा है, आप कह रहे हो 4480 हो रहा है, ऐसे नहीं होगा। तो ना तो पहला सही है, नीदर 1 नॉर 2। एक सही होता ओनली 1 लगा देते, ये सही होता ये गलत होता ओनली 2 लगा देते, दोनों सही होते बोथ लगा देते, दोनों नहीं सही है, ए ऑप्शन हमने लगा दिया। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी पे बेस्ड सेकंड शिफ्ट में डाल दिया एसएससी ने क्वेश्चन। वहां बोला, अभी हम देख रहे थे ना कि ये 360 नहीं, ये 720 आ रहा था और ये 8960 आ रहा था। अगले क्वेश्चन में उसने पूछ लिया अगली शिफ्ट में कि एक में 720 आ रहा है, एक में 8960 आ रहा है। तो दोनों बातें इसने सही बोल दी, क्वेश्चन सेम था। मैंने इसीलिए लिया है कि आपको हर तरीके से क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, तो तब फिर बोथ 1 एंड सेकंड सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए एकदम सही हो जाता। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। आप लोग भी कोशिश करिए सॉल्व करने की, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिखता हुआ। मेरी एक ही बात आप लोग ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं, मैं एक बात बस बोल रहा हूं कि क्या आपको ध्यान रखना होता है कि कहीं भी क्यूब दिखे तो उनके सम क्या 0 तो नहीं हो रहा है। जैसे मैं ऊपर ऊपर देखूं तो a पावर 6 माइनस b पावर 6 प्लस b पावर 6 माइनस c पावर 6 प्लस c पावर 6 माइनस a पावर 6। तो ये a पावर 6 इससे कट जाता है, ये इससे, मतलब ये चीज तो 0 ही दे रखी। अगर ये चीज 0 है भैया, पहले 5/2 को तो बाहर कर लो, इससे तो मतलब ही नहीं। 5/2 सारे ऑप्शन में है ना, इससे कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, 5/2 को भूल जाओ भाई, 5/2 से मतलब ही नहीं। अभी इसको हम टारगेट करते हैं। अगर इन तीनों का सम 0 है, 5 देखो सब में कॉमन है ऊपर और 2 सब में कॉमन है, 5/2 हमने हटा दिया। अगर इनका सम 0 है तो मतलब ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बस करा दो, a पावर 6 माइनस b पावर 6। एक बार आप समझ लो, समझ गए ना, तो फिर तो इन क्वेश्चन को हम लोग जब प्रैक्टिस में करेंगे तो आप कितनी तेज करेंगे आपको आइडिया भी नहीं है। नीचे अब देखो, नीचे का क्या मतलब है, अगर इन तीनों का सम क्या है 0 है, जो कि दिख रहा है भाई, a क्यूब इससे, a क्यूब से कटेगा, c क्यूब इससे, b क्यूब इससे, तो ये भी 3 टाइम्स a क्यूब क्या माइनस b क्यूब, ये b क्यूब माइनस c क्यूब और ये c क्यूब माइनस a क्यूब। ये क्या होगा अब देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं, इसको जरा ध्यान से देखो, a पावर 6 b पावर 6, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ a क्यूब का स्क्वायर और माइनस b क्यूब का स्क्वायर। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, स्क्वायर का मतलब होता है एक बार जोड़ दो, a क्यूब प्लस b क्यूब, और एक में a क्यूब माइनस b क्यूब। अब अगर ये मैं जोड़ दूं तो ये बात इसकी जगह मैं ये रख सकता हूं, ये रखोगे तो नीचे ये माइनस वाला पार्ट कट जाएगा, मतलब केवल प्लस का बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5/2 और प्लस प्लस के बच जाएंगे, a क्यूब b क्यूब बच जाएगा, यहाँ से b क्यूब प्लस c क्यूब बच जाएगा क्योंकि माइनस पार्ट इससे कैंसल, और यहाँ c क्यूब प्लस a क्यूब बच जाएगा। तो तीनों प्लस के कहाँ है, यहाँ माइनस दे दिया, यहाँ माइनस दे दिया, यहाँ माइनस दे दिया, ए ऑप्शन हमारा हो जाता सही। ए ऑप्शन में दे रखा था 5/2 a क्यूब b क्यूब, b क्यूब c क्यूब, c क्यूब a क्यूब। ठीक है, समझ आया होगा तो भाई इस क्वेश्चन को बना दो, और बहुत आसान है, सीजीएल 21 का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है फॉर्मेट में। अभी जैसे यहाँ 64 दिख रहा होगा, तो 64 को पहले भाई अंदर ले जाओ, क्यूब है ना, 64 जाएगा अंदर, 4 के क्यूब बोल सकते हैं, तो 4 अंदर जाएगा, मतलब ये 4b स्क्वायर हो जाता,
4b स्क्वायर को हम 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये मतलब 2b का होल स्क्वायर है। 64 को अंदर ले गए, यहाँ 4 ले गए तो ये 16c स्क्वायर मतलब 4c का होल स्क्वायर है। इतनी बात क्या क्लियर है? तो अगर हम ऊपर ध्यान से देखें तो भाई ये क्या है, ये a माइनस 2b का होल स्क्वायर है, तो ये a प्लस 2b एक ब्रैकेट में a माइनस 2b। ऐसे ही ये देखो यहाँ पे, तो ये 2b प्लस 4c 2b माइनस 4c, जो नीचे वही ऊपर, ठीक है। और सेम पीछे क्वेश्चन की तरफ हम अगर देखें तो यही यहाँ पे हुआ था कि माइनस वाला पार्ट कट जाएगा, प्लस वाले पार्ट बच जाएंगे। तो भाई प्लस वाले पार्ट बचा दो, पहले से a प्लस 2b बच जाएगा, दूसरे से क्या बच जाएगा प्लस वाला पार्ट, तो 2b प्लस 4c बच जाएगा, और तीसरे से क्या बच जाएगा 4c प्लस a बच जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? इतनी बात अगर क्लियर है तो बस हम आंसर लगा देंगे तुरंत अपना। अब लेकिन एक चीज और समझो ये कि ऑप्शन तो हम देख रहे हैं, ऑप्शन में 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, ओके। अच्छा यहाँ देखो, हर ऑप्शन में b प्लस 2c दे रखा है ना, b प्लस 2c, यहाँ जबकि b प्लस 4c है, यहाँ से 2 कॉमन कर लो, 2 अगर मैं यहाँ से कॉमन कर लूँ तो ये b प्लस 2c बन जाएगा, तो 2 फिर आगे आ जाएगा, 2 अगर आगे आ जाएगा तो आगे आ गया, तो ये बाकी पार्ट सेम है, और 2 आगे आ जाएगा तो प्लस का बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, सही। 2 इसने बस कॉमन कर लिया यहाँ पे, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम अपना आंसर तो लिया है पर ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा, तो थोड़ा सा ऑप्शन भी सॉल्व करना पड़ेगा। जल्दबाजी में ये नहीं कि ये वाला लगा के आगे बढ़ जाते, नहीं भाई, हमें यहाँ 2b प्लस 4c दे रखा है, 2 कॉमन किया तो b प्लस 2c आया और हमने अपना आंसर लगा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ ही क्वेश्चन बचे होंगे, आप लोग बस सॉल्व करो। अब आपने सोचा होगा कि भैया आपने 2 चीजें हमें समझाई, पहले तो फॉर्मूला समझाया, फिर 2 चीजें आपने समझाई हमें कि ये चीज जब 0 थी तो a क्यूब b क्यूब सी 3abc होता है, इसका हमने यूज भी देख लिया। ये बात आपने नहीं बताई कि अगर a b c बराबर हो तो क्या होगा, a बराबर b बराबर c के। एक चीज तो मैंने ये समझाई थी आपको फॉर्मूले में कि दूसरा पार्ट जो आता है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये होता है 0, ठीक है। या इस चीज को हम क्या और लिख सकते हैं, ये हमने देखा था कि भैया अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 से डिवाइड, तो यही चीज बन के क्या आ रही थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कहाँ से, यहाँ से हमने देखा था कि a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस सी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर, बस हाफ में। ये दोनों बातें सेम हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आप क्वेश्चन से समझो। पहले ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, ये वाला, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो कि अगर ये चीज इक्वल है कभी भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जो है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स के, अगर ये इक्वल है, इस बात का मतलब क्या होता है, इस बात का मतलब होता है एक्स बराबर वाई बराबर जेड के। यही तो अभी मैंने आपको समझाया था कि कभी भी भाई ये यही चीज तो दे रखी है, और कभी भी ये इसको हम इधर लाएंगे एक्स वाई वाई जेड को, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये 0 है, इसका मतलब एक्स बराबर वाई बराबर जेड के। अब अगर ये सब कुछ बराबर ही है तो बराबर है, तो देखो यहाँ एक्स पावर 4 वाई पावर 4 का भी मतलब एक्स पावर 4, जेड पावर 4 का भी मतलब एक्स पावर 4, क्योंकि सब इक्वल ही है। तो 10 5 15 और 7 22 एक्स पावर 4, क्या मैं इसको नहीं लिख सकता, आराम से लिख सकता हूं। नीचे गए तो यहां पे भी हम वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे तो एक्स पावर 4 हो जाएगा, ये भी एक्स पावर 4, ये भी एक्स पावर 4। 13 6 19 19 3 22 22 एक्स पावर 4। तो जब दोनों बातें सेम है तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। तो कभी भी ये चीज दे रखी, इस बात का मतलब होता है एक्स बराबर वाई बराबर जेड के, और वो चीज हम यहां पे रख देंगे तो हमारा 1 ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये वाला बस सॉल्व करिए आप। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, और सॉल्व करो आप लोग।
ठीक है। अब देखो मैंने आपको समझाया था ना, मैंने आपको क्या समझाया था कि इस चीज को फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले बहुत सारे हमने लिख दिए। अब मैं एक बार आपको पूरा रिकैप करा दूंगा इसी वाले क्वेश्चन से कि कौन सा फॉर्मूला इज द बेस्ट है। इसका हमने फॉर्मूला देखा भाई एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का, कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, याद कर लो जेड स्क्वायर जो होता है वो माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, एक फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो रहा है भाई, जेड एक्स। दूसरा फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हमने देखा था जब हमें ये चीज नहीं दी होती थी तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर करते थे माइनस का 3 टाइम्स, यही एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। क्लियर है। तीसरा फॉर्मूला अभी हमने देखा था कि इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब इस चीज को हम लिख सकते हैं क्या, एक्स वाई जेड तो ये कर दो ऐसे ही, इस चीज को हम लिख सकते हैं 2 से अगर डिवाइड करा दें तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस ये y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस ये z माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है भैया? एकदम क्लियर है सब। अभी आप यही तो समझा रहे थे। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे जहां पे हमें इनका स्क्वायर करना पड़ जाए ऐसे नंबर का, भैया साहब हम तो स्क्वायर नहीं कर पाएंगे। वैसे हमने आपको ये भी समझाया कि इनका स्क्वायर कैसे करें। मुझे इसका स्क्वायर करना होता है 200 से 22 ज्यादा है, 22 और ज्यादा करता 244, 244 का डबल करता 488 और इसका 22 का स्क्वायर कर देता तो 488 और 484। तो मैं तो सबके निकाल सकता हूं, लेकिन मैं आपको कभी नहीं सजेस्ट करूंगा ये 4 ही रहेगा, 49284। ठीक है, हम भाई स्क्वायर नहीं निकाल सकते, ये ऐसे ऐसे नहीं कर सकते। ये बहुत आसान है क्योंकि इनके डिफरेंस आप अगर देखो, ऐसा क्वेश्चन आपको दिख सकता है 222 223 एक डिफरेंस है, 223 224 एक का डिफरेंस है, तो डिफरेंस वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। ठीक है, तो पहले तो एक्स वाई जेड तीनों को जोड़ दो, 222 तो 200 200 200 600 हो गया और 23 69 हो गया ना, 23 दिया। ठीक है, 69 हो जाएगा। तो भाई ये हो गया 6 6 9। इतनी बात में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, ये हमने जोड़ लिया पहले। हाफ x माइनस वाई का स्क्वायर, x माइनस वाई करेंगे 222 में 223 गया -1, इसका स्क्वायर 1, वाई जेड 23 24 का डिफरेंस 1, 1 का स्क्वायर 1, जेड एक्स अब देखो 22 और 24 का डिफरेंस, 22 और 24 का डिफरेंस 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4। तो ये अगर हम ध्यान रखें 1 1 और 4 6 हो गया और 2 को 6 से डिवाइड करें, मतलब 6 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आ गया 3। 3 का बस मल्टीप्लाई 6 6 9 में करा देंगे तो 7 हो गया 27, 2 जोड़ेंगे 20, फिर 2 जोड़ेंगे 20, 2007 हमारा क्या हो जाता, सही ऑप्शन मतलब ए ऑप्शन। आई होप समझ आया होगा आपको कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे, मतलब मुझसे ऐसे पूछे क्या कि एक्स वाई जेड की जगह आपको कुछ भी अलग रख दे, यहाँ पे मान लो 738 रख दे, 739 740, तो भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे और अपना आंसर लाएंगे। यहाँ तक बात रही पढ़ाई की। थोड़ा आप काम की बात और कर लेते हैं। पहले आप कमेंट करके एक तो ये बताओगे, कमेंट करके ये बताओगे कि नेक्स्ट टॉपिक आपका, क्योंकि अभी इसमें 3-4 क्लासें और होंगी, लेकिन आप आगे से अभी बता के चलो कि ज्योमेट्री आपको पढ़ना है या पहले ट्रिगो पढ़ना है। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आप पहले बताओगे कमेंट करके। दूसरी चीज आपको पता है आप नोट्स को बनाना है, आपको बहुत जरूरी है। बहुत लोगों से मेरी बात भी हुई थी जो मुझसे कनेक्टेड है, वो बता रहे कि भैया बहुत सही लग रहा है, मैं नोट्स भी बना रहा हूँ, बस आप इसको कंप्लीट करा देना प्री से पहले। ठीक है, तो आप लोगों को भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बुक ले लो भाई, मैंने पहले भी बोला है, कोई भी हो, पीडीएफ भी आप यूज कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर की पीडीएफ्स होती हैं, और जो मैं क्लासेस की पीडीएफ दे रहा हूँ वो आपको टेलीग्राम से मिलेंगे। टेलीग्राम मतलब मैथ्स भाई आयुष तिवारी से। ठीक है, तो इतने काम आपको ये करने हैं, तभी मजा आएगी क्लास का। और जो कैलकुलेशन के लिए मैं अलग से समझा रहा हूँ वो तो आप देख ही रहो, स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट हो, मल्टीप्लाई करना हो, सारी चीजें। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़ाई करिए, और हम लोग
एक अच्छा स्कोर करेंगे प्री में, ठीक है। मैथ में तो कम से कम आप करोगे, क्योंकि यार मैथ में मैंने किया है, अब मेंस में मेरे 86 आउट ऑफ 90 है, ठीक है। तो आप भी करो उतना स्कोर। मैं बहुत कम चीजें मतलब बताने वाला हूँ आपको, बहुत चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत कम चीजें। आज की क्लास आपने देखी ना, हम लोग वो क्वेश्चन करते हैं जो एक पैटर्न पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जब वही इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग वही कर रहे हैं। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अलजेब्रा के टॉपिक के साथ। आप ये जरूर बताओ, और बाय, जय हिंद।